नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा, कोरोना के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व देश की जनता कर रही है। प्रधानमंत्री ने परस्पर सुरक्षित दूरी के महत्व पर जोर देते हुए कहा, 2 गज की दूरी है जरूरी हमारा मंत्र। कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में मास्क लोगों के जीवन का अंग बना। नरेंद्र मोदी ने पूर्णबंदी के दौरान लोगों की मदद करने में नागरिकों और सरकारी एजेंसियों की भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा, कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में लोगों को लापरवाह नहीं होना चाहिए। उन्होंने लोगों से 1.25 करोड़ कोविड योद्धाओं के साथ मिलजुल कर काम करने को कहा। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने अन्य राज्यों में फंसे अपने कामगारों को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू की और अनेक राज्यों में गैर हॉटस्पॉट क्षेत्रों में गली मोहल्ले की दुकानें खोली गईं। दोपहर समाचार में अपनी सहयोगी पुष्पलता शर्मा के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना से भारत की लड़ाई में देश की जनता ही नेतृत्व कर रही है। लोग सरकार और प्रशासन के साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का प्रत्येक नागरिक इस लड़ाई में सैनिक है। उन्होंने इस लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और एक दूसरे की मदद के लिए हाथ बढ़ाने पर हर क्षेत्र के लोगों की सराहना की। भारत की कोरोना के खिलाफ लड़ाई सही मायने में पीपल ड्रिवन है। भारत में कोरोना के खिलाफ लड़ाई जनता लड़ रही है, आप लड़ रहे हैं। जनता के साथ मिलकर शासन प्रशासन लड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि वे अति आत्मविश्वास के जाल में न फंसें और ये भ्रम न पालें कि कोरोना अभी उनके शहर, गांव, गली या कार्यालय तक नहीं पहुंचा है और नहीं पहुंचेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 गज दूरी है जरूरी हमारा मंत्र होना चाहिए। लोगों को एक दूसरे से 2 गज की सुरक्षित दूरी पर रहना चाहिए और खुद को स्वस्थ रखना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अति विश्वास में हमें स्थानीय स्तर पर या किसी अन्य जगह अनदेखी नहीं करनी चाहिए और हमेशा सतर्क रहना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों की कार्य संस्कृति, जीवन शैली और दैनिक आदतों में मूलभूत रूप से अनेक सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। हर मुश्किल हालात, हर लड़ाई कुछ न कुछ सबक देती है, कुछ न कुछ सिखा करके जाती है, सीख देती है, कुछ संभावनाओं के मार्ग बनाती है और कुछ नई मंजिलों की दिशा भी देती है। इस परिस्थिति में आप सब देशवासियों ने जो संकल्प शक्ति दिखाई है, उससे भारत में एक नए बदलाव की शुरुआत भी हुई है। हमारे बिजनेस, हमारे दफ्तर, हमारे शिक्षण संस्थान, हमारा मेडिकल सेक्टर, हर कोई तेजी से नए तकनीकी बदलावों की तरफ भी बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने आसपास मास्क लगाए और चेहरा ढके लोगों को देखकर हमें इसका प्रभाव नजर आता है। मास्क को लेकर भी धारणा अब बदलने वाली ही है। आप देखिएगा, मास्क अब सभ्य समाज का प्रतीक बन जाएगा। अगर बीमारी से खुद को बचना है और दूसरों को भी बचाना है तो आपको मास्क लगाना पड़ेगा। और मेरा तो सिंपल सुझाव रहता है, गमछा। श्री मोदी ने कहा कि समाज में एक और जागरूकता ये आई है कि अब लोग समझ रहे हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकना चाहिए। अब वो समय आ गया है कि इस बुरी आदत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। कहते भी हैं कि बेटर लेट देन नेवर। तो देर भले हो गई हो, लेकिन अब ये थूकने की आदत छोड़ देनी चाहिए। ये बातें जहां बेसिक हाइजीन का स्तर बढ़ाएंगी, वहीं कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में भी मदद करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संकट के दौरान देशवासियों से दृढ़ निश्चय से भारत के नव कायाकल्प की शुरुआत हुई है। देश में बिजनेस, दफ्तर, शिक्षा संस्थानों और स्वास्थ्य क्षेत्र में तेजी से नए बदलाव हो रहे हैं। प्रौद्योगिकी के मामले में भी उभरती स्थिति के अनुरूप हर क्षेत्र में नवाचार हो रहा है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें, प्रत्येक विभाग और संस्थान पूरी तेजी के साथ
कदम से कदम मिलाकर राहत कार्यों में जुटे हुए हैं। उड्डयन क्षेत्र और रेलवे के कर्मचारी देशवासियों की कठिनाई दूर करने के लिए दिन रात कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने विशेष अभियान लाइफलाइन उड़ान का जिक्र करते हुए कहा कि इससे मामूली समय में ही देश के कोने कोने में दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिली है। लाइफलाइन उड़ान के तहत लगभग 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय की गई और देश के दूर दराज के क्षेत्रों तक 500 टन से भी अधिक दवाओं और उपकरणों की आपूर्ति की गई। देश के हर हिस्से में दवाइयों को पहुंचाने के लिए लाइफलाइन उड़ान नाम से एक विशेष अभियान चल रहा है। हमारे इन साथियों ने इतने कम समय में देश के भीतर ही 3 लाख किलोमीटर की हवाई उड़ान भरी है और 500 टन से अधिक मेडिकल सामग्री देश के कोने कोने में आप तक पहुंचाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्णबंदी के दौरान रेलवे निरंतर कार्य कर रहा है ताकि देश के आम आदमी को आवश्यक वस्तुओं की कमी न हो। रेलवे करीब 60 मार्गों पर 100 से अधिक पार्सल ट्रेन चला रही है। श्री मोदी ने कहा कि चिकित्सा आपूर्ति सुनिश्चित करने में डाक विभाग के कर्मी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने ऐसे सभी कर्मियों को कोरोना योद्धा बताया। गरीबों और जरूरतमंद लोगों की मदद की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत पैसा सीधे गरीबों के खातों में भेजा जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत गरीबों के अकाउंट में पैसे सीधे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। वृद्धावस्था पेंशन जारी की गई है। गरीबों को 3 महीने के मुफ्त गैस सिलेंडर, राशन जैसी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। इन सब कामों में सरकार के अलग अलग विभागों के लोग, बैंकिंग सेक्टर के लोग एक टीम की तरह दिन रात काम कर रहे हैं। चिकित्सा सेवाओं से जुड़े देश भर के कर्मियों का हार्दिक आभार प्रकट करते हुए श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टरों, नर्सों, चिकित्सा कर्मियों, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता और अन्य सभी कर्मचारी देश को कोरोना मुक्त करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। हमें उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इसलिए हाल ही में एक अध्यादेश लागू किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस अध्यादेश में कोरोना योद्धाओं को नुकसान पहुंचाने, चोट पहुंचाने या उनके साथ हिंसा करने वालों को कड़े दंड का प्रावधान किया गया है। घरेलू कार्यों में मदद करने वाले लोगों, आस पड़ोस की दुकानों, आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी करने वालों, बाजारों में काम कर रहे मजदूरों, ऑटो रिक्शा चालकों का उदाहरण देते हुए श्री मोदी ने कहा कि आज लोग ये समझ रहे हैं कि उनके बिना जीवन कितना मुश्किल होता जा रहा है। हमारे किसान भाई बहनों को ही देखिए, एक तरफ वो इस महामारी के बीच अपने खेतों में दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इस बात की भी चिंता कर रहे हैं कि देश में कोई भी भूखा न सोए। हर कोई अपने सामर्थ्य के हिसाब से इस लड़ाई को लड़ रहा है। कोई किराया माफ कर रहा है तो कोई अपनी पूरी पेंशन या पुरस्कार में मिली राशि को पीएम केयर्स में जमा करा रहा है। कोई खेत की सारी सब्जियां दान दे रहा है तो कोई हर रोज सैकड़ों गरीबों को मुफ्त भोजन करा रहा है। कोई मास्क बना रहा है। कहीं हमारे मजदूर भाई बहन क्वारंटीन में रहते हुए जिस स्कूल में रह रहे हैं उसकी रंगाई पुताई कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है। ये है covidwarriors.gov.in। इस प्लेटफॉर्म के जरिए सामाजिक संगठनों के स्वयंसेवक, नागरिक समाज के प्रतिनिधि और स्थानीय प्रशासन एक दूसरे से जुड़े हैं। श्री मोदी ने कहा कि बहुत कम समय में डॉक्टर, नर्स, आशा, एएनएम कार्यकर्ता, एनसीसी कैडेट और एनएसएस कार्यकर्ता और विभिन्न क्षेत्रों के प्रोफेशनल सहित 1.25 करोड़ लोग इस पोर्टल से जुड़ चुके हैं। इन कोविड योद्धाओं ने संकट प्रबंधन योजनाएं तैयार करने और लागू करने में स्थानीय स्तर पर बहुत मदद की है। प्रधानमंत्री ने लोगों से इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर कोरोना योद्धा बनने और देश की सेवा करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि संकट की इस घड़ी में भारत ने दुनिया भर में जरूरत के अनुसार चिकित्सा आपूर्ति उपलब्ध कराने के जरिए अपनी मानवीय जिम्मेदारी निभाई। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के लोग रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए भारत के आयुर्वेद और योग के महत्व को समझ रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय के कोरोना संबंधी प्रोटोकॉल का पालन करें। गर्म पानी, काढ़ा और आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देश बहुत फायदेमंद हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अक्सर हम अपनी शक्तियों और समृद्ध परंपरा को पहचानने से इनकार करते रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा पीढ़ी को वैज्ञानिक भाषा में हमारे पारंपरिक सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने के लिए उसे प्रमाण के आधार पर दिखाना होगा। प्रधानमंत्री ने अक्षय तृतीया के अवसर पर लोगों से कहा कि ये पर्व हमें पर्यावरण, वन, नदियों और समूची पारिस्थितिकी के संरक्षण का महत्व बताता है। क्षय का अर्थ होता है विनाश, लेकिन जो कभी नष्ट नहीं हो, जो कभी समाप्त नहीं हो, वो अक्षय है। अपने घरों में हम सब इस पर्व को हर साल मनाते हैं, लेकिन इस साल हमारे लिए इसका विशेष महत्व है। आज के कठिन समय में यह एक ऐसा दिन है जो हमें याद दिलाता है कि हमारी आत्मा, हमारी भावना अक्षय है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां रास्ता रोके, चाहे कितनी भी आपदाएं आए, चाहे कितनी भी बीमारियों का सामना करना पड़े, इनसे लड़ने और जूझने की मानवीय भावनाएं अक्षय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अक्षय तृतीया पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव के जीवन का भी महत्वपूर्ण दिन है और इसी दिन भगवान बसवेश्वर की भी जयंती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रमजान का पवित्र महीना शुरू हो गया है और लोगों को दुआ करनी चाहिए कि ईद से पहले दुनिया कोरोना से मुक्त हो जाए और लोग उत्साह के साथ ईद मना सकें। इस रमजान को संयम, सद्भावना, संवेदनशीलता और सेवा भाव का प्रतीक बनाएं। इस बार हम पहले से ज्यादा इबादत करें ताकि ईद आने से पहले दुनिया कोरोना से मुक्त हो जाए और हम पहले की तरह उमंग और उत्साह के साथ ईद मनाएं। मुझे विश्वास है कि रमजान के इन दिनों में स्थानीय प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कोरोना के खिलाफ चल रही इस लड़ाई को हम और मजबूत करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना ने भारत सहित दुनिया भर के लोगों के त्योहार मनाने के तरीके बदल दिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें प्रकृति, विकृति और संस्कृति को एक साथ देखना चाहिए और इनके पीछे छुपे हुए भावों को देखना चाहिए, जिससे हमें जीवन को समझने का नया तरीका नजर आएगा। मन की बात कार्यक्रम के बारे में सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा बताई गई बातों का पालन करते हुए हम कोरोना से मुक्ति पा सकते हैं। अनुशासन का अनुभव करेंगे और अनुशासन का पालन करेंगे, 2 गज दूरी बनाए रखेंगे, मास्क पहनेंगे और घर में ज्यादा से ज्यादा रहेंगे तो इसका परिणाम हम कोरोना को हराएंगे। और ये उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि 1 महीने के अंदर इसको हराना है। इसलिए रमजान का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि ईद आते आते तक हम इसको हराएंगे। तेलंगाना में अनेक लोगों ने डॉक्टरों और चिकित्सा प्रोफेशनल के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भावनाओं पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने घर पर रहने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने के जरिए सरकार की सहायता करने की आवश्यकता पर बल दिया। वारंगल जिले की के राजकुमारी ने पुलिस, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और सफाई कर्मचारियों को धन्यवाद दिया। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में अपनी प्रसन्नता प्रकट की कि कोरोना मुक्त भारत बनाने में जो लगातार कार्यरत डॉक्टर है, नर्स, सफाई कर्मचारी, पुलिस है, उनकी सेवा अनमोल है। हम उनके कृतज्ञ हैं। निजामाबाद से अनुपमा ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की अपील के अनुसार संस्कृति के संरक्षण के लिए भारत के युवाओं को आगे आना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात द्वारा बड़ी अच्छी बातें कही। एक तो आज अक्षय तृतीया का दिन। हमारा भारत देश हमेशा से विश्व के लिए अक्षय पात्र रहा है। वह इसे अखंड रखने की जिम्मेदारी हम पर है। हमारी भारत की संस्कृति अनादिकाल से श्रेष्ठ रही है और रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पूर्णबंदी में कुछ रियायतों की घोषणा किए जाने को देखते हुए कुछ राज्य देश के विभिन्न भागों में फंसे अपने प्रवासी मजदूरों को वापस लाने के उपाय कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकारों ने विभिन्न राज्यों से अपने फंसे हुए मजदूरों को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी राज्य के श्रमिकों को देश के विभिन्न भागों से वापस लाने की प्रक्रिया शुरू की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश के श्रमिकों को चरणबद्ध तरीके से वापस लाने के बारे में निर्देश जारी किए हैं। राज्य के गृह और सूचना विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने कहा कि कल हरियाणा से 82 बसों में श्रमिकों का पहला बैच राज्य में पहुंचा। उन्होंने कहा कि आज 11,000 श्रमिकों की वापसी होगी। मध्य प्रदेश में अन्य राज्यों में फंसे श्रमिकों की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी तरह मध्य प्रदेश में फंसे अन्य राज्यों के श्रमिकों को भी वापस भेजा जा रहा है। राजस्थान में जयपुर और अन्य शहरों में काम कर रहे मध्य प्रदेश के श्रमिकों की वापसी शुरू हो गई है। गुजरात से मध्य प्रदेश के 2400 मजदूर 98 बसों से राज्य के लिए रवाना हो गए हैं। राजस्थान में राज्य सरकार ने विभिन्न राज्यों से अपने प्रवासी श्रमिकों को वापस लाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इस काम को चरणबद्ध तरीके से निपटाने के बारे में विभिन्न राज्यों के बीच आपसी सहमति कायम की जा रही है। जो प्रवासी वापस लौटना चाहते हैं उन्हें हेल्पलाइन नंबर, ई-मित्र पोर्टल या ई-मित्र ऐप के माध्यम से पंजीकरण करवाना होगा। इसके बाद सरकार संबंधित राज्य सरकार से सहमति प्राप्त करेगी। पंजीकृत प्रवासियों की संख्या के अनुसार उन्हें तय तिथि और समय पर अपने घर जाने की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है, कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से फिलहाल सड़कों पर नहीं निकले और न ही रवाना हो। चिकित्सा विभाग को प्रवासियों की स्क्रीनिंग करने, परिवहन विभाग से बसों की व्यवस्था करने तथा जिला प्रशासन से राज्य की सीमाओं पर अस्थायी आवास और भोजन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। उधर असम में विभिन्न इलाकों में फंसे 6,000 लोगों के लिए आज राज्य में लंबी दूरी की 200 बसें चलाई जा रही हैं। बसों के संचालन में परस्पर सुरक्षित दूरी के मानदंडों का पालन किया जा रहा है। कल राज्य सरकार ने लगभग 5,000 पंजीकृत यात्रियों के लिए 18 जिलों में 323 बसें चलाई थी। राज्य सरकार ने कोटा में फंसे असम के विद्यार्थियों को वापस लाने के लिए भी बस सेवा उपलब्ध कराई है। 2 केंद्रीय दल आज गुजरात में अहमदाबाद और सूरत शहर में कोरोना से अत्यधिक संक्रमित इलाके का दौरा कर रहे हैं। दोनों दलों ने कल कोरोना की स्थिति का जायजा लिया था और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की थी। सूरत गए दल ने राज्य के मुख्य सचिव अनिल मुकिम के साथ सूरत में फंसे प्रवासी कामगारों की स्थिति पर विचार विमर्श किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि अहमदाबाद में अधिक संक्रमण वाले इलाकों को छोड़कर बाकी सभी दुकानों, मॉल और शॉपिंग परिसरों को आज से खोलने की अनुमति दी गई है। सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार कोविड-19 के कंटेनमेंट क्षेत्रों के बाहर बड़ी संख्या में छोटी दुकानें और व्यवसाय आज से शुरू हुआ है। इन दुकानों और व्यवसायों को 50% नियमित कर्मचारी के साथ अनुमति दी गई है। ऐसी दुकानों और व्यवसायों के लिए मास्क पहनना और सामाजिक अंतर बनाए रखना अनिवार्य है। कोविड-19 कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर आईटी और आईटी सेवा उद्योगों को भी शर्तों के साथ कार्य करने की अनुमति दी गई है। सुरेंद्रनगर में एक दर्जी की दुकान के मालिक ने अपनी खुशी व्यक्त की। मेरा नाम नीलेश पी सोलंकी है। सरकार ने जो 1 महीने के बाद छोटे व्यापारियों को छूट दी है, उसके लिए उनका मैं तहे दिल से आभार मान रहा हूँ। राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार रेस्टोरेंट, होटल, चाय स्टॉल, पान बीड़ी की दुकानें, सैलून, नाई की दुकानें, ब्यूटी पार्लर आदि बंद रहेंगे। जहां अधिक भीड़ होती है ऐसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल भी बंद रहेंगे। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। महाराष्ट्र में ठाणे के दौरे पर गए केंद्रीय दल ने हॉट स्पॉट वाले क्षेत्रों में लॉकडाउन के प्रतिबंधों को सख्ती और प्रभावकारी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए हैं। इस दल ने संस्थानों के संगरोधन और संक्रमित लोगों की पहचान करने के लिए अधिक परीक्षणों की आवश्यकता पर बल दिया है। ठाणे नगर निगम की सीमा में कोविड-19 मामलों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। परीक्षणों को बढ़ावा देने के अलावा टीम ने फीवर क्लिनिक में और भी सावधानी बरतने की सलाह दी। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में कुल कोरोना वायरस मामलों की संख्या बढ़कर 7,628 हो गई है, जिसमें से 323 मरीजों की मृत्यु हो गई है और राज्य में मृत्यु दर 6.23% है। कुणाल शिंदे के साथ मैं सोनाली घड़ाळ पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR हिंदी पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अनेक राज्यों में गैर हॉटस्पॉट क्षेत्रों में गली मोहल्ले की दुकानें खोली गईं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार 3 मई तक लॉकडाउन के दौरान गैर हॉटस्पॉट क्षेत्रों में गली मोहल्ले की दुकानों को खोलने के बारे में केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों को लागू कर रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में बाजारों और मॉल्स को खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी और कोविड-19 हॉटस्पॉट क्षेत्रों में सभी दुकानें बंद रहेंगी। श्री केजरीवाल ने मीडिया को ऑनलाइन संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार लॉकडाउन को लेकर यथास्थिति बनाए रखेगी और केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा दी गई रियायतों के अतिरिक्त कोई और छूट प्रदान नहीं करेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कठिन दौर में प्रत्येक व्यक्ति को दिल्ली में कोविड-19 के मरीजों को कम करने के प्रयासों में योगदान करना चाहिए। केरल में बिना हॉटस्पॉट वाले सभी इलाकों में गली मोहल्ले की छोटी छोटी दुकानें खुल गई हैं। केंद्र के आदेश के अनुरूप मास्क और परस्पर सुरक्षित दूरी के मानदंडों का भी पालन किया जा रहा है। सामान्य बाजार सभी इलाकों में बंद हैं। मोटे तौर पर सभी लोग भीड़ से बचने के लिए दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड योद्धा कल्याण योजना में ऊर्जा विभाग के कर्मचारियों को शामिल करने का फैसला किया है। इस योजना के तहत प्रत्येक कर्मचारी का 50 लाख रुपए का बीमा किया जा रहा है और उसके परिवार को अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री ने कोरोना के मरीजों की स्थिति की समीक्षा की। प्रदेश में कोरोना की स्थिति एवं नियंत्रण व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना मरीजों का हल्के फुल्के वातावरण में इलाज किया जाए, उनका निरंतर मनोबल बढ़ाया जाए तथा तनाव कम करने के लिए उनका मनोरंजन भी किया जाए। मुख्यमंत्री ने कोविड अस्पतालों और क्वारंटीन सेंटर्स में ऑडियो वीडियो माध्यम से संगीत, फिल्म प्रदर्शन, प्रेरणादायक संदेश तथा मनोरंजक कार्यक्रम दिखाने के निर्देश भी दिए। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। कोविड-19 से निपटने में आर्थिक सहायता के लिए जीवन के सभी क्षेत्रों से संबद्ध लोग अपने योगदान कर रहे हैं। महाराष्ट्र के वशीम जिले से एक किन्नर ने मुख्यमंत्री कोष में 11,000 रुपए और पुलिस कल्याण कोष में 5,000 रुपए का योगदान किया है। उसने कहा कि कठिन समय में मदद के लिए आगे आना हम सभी का दायित्व है। जम्मू के राजौरी जिले से बिमला देवी को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रसोई गैस सिलेंडर के लिए धन प्राप्त हुआ। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान सहायता प्राप्त होने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। सिलेंडर के पैसे आए हैं, मैं हूँ लॉकडाउन में हमें मोदी जी ने हमें भेजे हैं पैसे जो सिलेंडर के, और इस मुश्किल पे हमारी सहायता की है सरकार ने। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, धन्यवाद। बिहार के नवादा जिले से करियानंद सिंह ने कहा कि संकट के इस समय में पीएम किसान सम्मान योजना के तहत मिली धनराशि से उन्हें राहत मिली है। मैं किसान परिवार हूँ। लॉकडाउन में 2,000 रुपये मोदी जी दिए हैं। किसान भाइयों को बहुत लाभदायक है, इससे बहुत सहायता मिला है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड-19 के बारे में प्रमुख चिकित्सकों का परामर्श प्रसारित कर रहा है। दिल्ली के गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल के डॉक्टर संजय पांडे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कोविड-19 का संक्रमण रोकने के लिए सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी। There is no treatment right now for coronavirus. It's very important to maintain the social distancing and the isolation, and the lockdown is an effort in that direction. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के डॉक्टर राजेश गर्ग ने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण का फैलाव रोकने में लोगों की जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पूर्णबंदी के दौरान लोगों को अपने घरों में ही रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों को व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए बुनियादी एहतियात बरतनी चाहिए, उन्हें बार बार साबुन से हाथ धोने चाहिए और छींकते समय नाक पर कपड़ा रखना चाहिए। COVID-19 is being spread from persons who have a travel history from somebody, or they have a contact which has come from somewhere else, person who is taking care of positive patients and they have not used proper precautions. So those are the things, if they have this positive history, then probably the chances of COVID-19 will be more. सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर फैलाई जा रही फर्जी खबरों के मद्देनजर फैक्ट चेकिंग और मिथ बस्टर के तहत तथ्यों के आधार पर भ्रामक खबरों का खंडन किया जाता है।
सरकार ने वेब पोर्टल पर किए गए इस दावे का खंडन किया है कि केंद्र नोवेल कोरोना वायरस संकट के मद्देनजर सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु घटाकर 50 वर्ष कर सकता है। पत्र सूचना कार्यालय ने इस खबर का खंडन करते हुए इसे निराधार बताया है। ये स्पष्ट किया गया है कि केंद्र इस तरह के किसी प्रस्ताव पर न तो विचार कर रहा है और न ही ऐसी कोई योजना बना रहा है। सरकार ने इस खबर का भी खंडन किया है कि 5G नेटवर्क से नोवेल कोरोना वायरस फैलता है। यह स्पष्ट किया गया है कि वायरस संक्रमित व्यक्ति के छींकने, खांसने या बोलने से निकले थूक के कणों के कारण फैलता है। लोगों से आग्रह किया जाता है कि ऐसी भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें और इनके जाल में न फंसें। कोरोना रोगियों का इलाज कर रहे डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों की 24 घंटे सुरक्षा के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पुलिस विभाग ने उप महानिरीक्षक जतिन नरवाल को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। इसके अलावा 3 अन्य जिलों दक्षिणी अंडमान, एन और एम अंडमान तथा निकोबार के पुलिस अधीक्षकों को जिला स्तरीय नोडल अधिकारी बनाया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि कोरोना संक्रमण की जांच के लिए किट न्यूनतम कीमत पर और तुरंत उपलब्ध कराए जाने चाहिए ताकि संक्रमण को नियंत्रित कर लोगों की जान बचाई जा सके। न्यायमूर्ति नाजमी वजीरी ने चीन से 600 रुपये प्रति किट की लागत वाली 10 लाख जांच किट चीन से आयात का समझौता करने वाली 3 कंपनियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए। न्यायालय के आदेश से भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और तमिलनाडु सरकार को बेची जाने वाली किटों की कीमत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए देश में अब तक 6,25,000 से अधिक नमूनों की जांच हुई है। इसमें प्राइवेट प्रयोगशालाओं में हुई जांच भी शामिल है। परिषद द्वारा निजी प्रयोगशालाओं को अनुमति देने से जांच केंद्रों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। अभी कोरोना की जांच के लिए देश में 277 सरकारी प्रयोगशालाएं और 89 प्राइवेट प्रयोगशालाएं अधिकृत हैं। कपूरथला में भारतीय रेल की निर्माण इकाई रेल डिब्बा कारखाना ने 28 दिन के राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी के बाद अपना निर्माण कार्य फिर से शुरू कर दिया है। कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में रेल डिब्बा कारखाना सभी सुरक्षा उपायों और दिशा निर्देशों का पालन करते हुए खुल गया है और सीमित संसाधनों की उपलब्धता के बावजूद पिछले 2 दिनों में 2 पार्सल डिब्बों का निर्माण किया गया है। इसमें एक LHB उच्च क्षमता का पार्सल डिब्बा तथा एक सामान और जनरेटर डिब्बा शामिल है। रेल डिब्बा कारखाना परिसर में रह रहे 3,744 कर्मचारियों को काम पर आने की अनुमति दी गई है। गृह मंत्रालय के निर्देशों और राज्य सरकारों के परामर्श के आधार पर भारतीय रेल की अन्य निर्माण इकाइयां फिर से कार्य शुरू करेंगी। केंद्र सरकार पूर्णबंदी में किसानों को उनके उत्पादों के सीधे विपणन और बेहतर मूल्य दिलाने के प्रभावी उपाय कर रही है। राज्यों से कृषि उत्पादों की थोक और बड़े खुदरा खरीदारों तक बिक्री में किसानों, किसान उत्पादक संगठनों और सहकारी संगठनों की मदद के लिए सीधे विपणन को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया गया है। कृषि मंत्रालय ने राज्यों को इस बारे में परामर्श जारी किया है। जम्मू कश्मीर में रमजान का पवित्र महीना कल शुरू हुआ। कश्मीर घाटी के निवासी कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर भीड़ से बचते हुए अपने घरों में ही रहने को प्राथमिकता दे रहे हैं। उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने लोगों को रमजान की बधाई दी है। उन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता के लिए शांति, भाईचारे और समृद्धि की कामना की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा, कोरोना के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व देश की जनता कर रही है। प्रधानमंत्री ने परस्पर सुरक्षित दूरी के महत्व पर जोर देते हुए कहा, 2 गज की दूरी है जरूरी हमारा मंत्र। कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में मास्क लोगों के जीवन का अंग बना। श्री नरेंद्र मोदी ने पूर्णबंदी के दौरान लोगों की मदद करने में नागरिकों और सरकारी एजेंसियों की भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा, कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में लोगों को लापरवाह नहीं होना चाहिए। उन्होंने लोगों से 1.25 करोड़ कोविड योद्धाओं के साथ मिलजुल कर काम करने को कहा। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने अन्य राज्यों में फंसे अपने कामगारों को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू की और अनेक राज्यों में गैर हॉट स्पॉट क्षेत्रों में गली मोहल्ले की दुकानें खोली गईं।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।